सवाल सचिन को बोलो सामने से पब्लिक हटाने के लिए। सचिन सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सचिन वाली सर सामने जो दर्शक ठहरे थोड़ा सा साइड में लीजिए। इसके बाद ए भाई यहाँ तक पानी ले गया नीचे, यहाँ तक बॉक्स ले गया। ए नहीं उनका चाहिए। ए मैं उनको ला दिया, उनको महालक्ष्मी एक पानी बाटला नाम भड़क लग रहा है, नाम भड़के के बाटली पान ला। खेल की शुरुआत हो रही है। मैच के मुख्य अंपर का काम कर दो डांसिंग अंपर सोने बापू भोसले और उनके साथ में स्क्वायर लेग अंपर है शंकर गोट्या। स्क्वायर लेग अंपरिंग का काम करने के लिए सभी मेहमानों का यहाँ पर सत्कार करने का कार्यक्रम वहां पर लिया जा रहा है, यानी कि मेहमानों का इस्तिकबाल वहां पर किया जा रहा है। फिर से तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर राजू को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। राजू गेंदबाजी करेंगे अपने ओवर की पहली गेंद लेकर। शॉर्ट गेंद थी, संदीप राठौर ने गेंद के करीब चले गए, खूबसूरत स्क्वायर कट लगा दिया। गेंद जा रही है डीप पॉइंट क्षेत्र में निकलती गेंदा, स्वीपर कवर के क्षेत्र में गेंद जा रही है। जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं बैट्समैन के लिए 4 रन का इशारा अंपर की ओर से किया जा रहा है। जरा डीजे बाबू सोना बाबू डांसिंग करेंगे तो गाने लगाना है। चौका चला गया, इसके बाद लगाओ अभी। आपसे गुजारिश की जाती है कि सामने की भीड़ हटाइए। फिर से गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पर आगाज तो अभी बल्लेबाज ने चौका लगा कर लिया है। देखना आगे जाकर संदीप राठौर किस तरह का अंजाम देंगे, वक्त बता सकता है। तो इस बार गेंद को मारा, ये गेंद जा रही है बैटक स्ट्रोक निकलता हुआ संदीप राठौर का, ये फेवरेट स्ट्रोक माना जाता है। लगातार दूसरा चौका जा रहा है। सोने बापू के गाने लगाइए, सोने बापू जो डांसिंग करते हो वो गाने लगाइए यहाँ पर। तो 4 रन के साथ लगातार 2 गेंदों में 2 चौके चले गए। चौकों के बदल से टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन। डीएफसी ट्रॉफी ईदगाह मैदान में चर्चन के मैदान में चल रही है। और इस टूर्नामेंट का जो क्रिकेट का संघर्ष हमने देखा था, 4 दिनों के बाद ये 5वें दिन में क्रिकेट का संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष क्यों किया गया था उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो मैदान में चौके देखे, छक्के देखे, डाइस देखे, किसके लिए किया गया था, जो सपना आपने देखा वो सपना पूरा करने का वक्त आ चुका है। यानी कि इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, फाइनल मैच शुरू हो चुका है। पुलिस से गुजारिश की जाती है कि सामने की भीड़ हटाइए। तो देखना है फिर से ये गेंद फिर से संदीप ने मारा है, एक्स्ट्रा कवर सी बारी का पार करती गेंद, बहुत जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है। लगातार तीसरी गेंद पर तीसरा। तो इस बार ये गेंद और ये स्वीप शॉट खेला है और ये गेंद आ रही है बिल्कुल डीप बैकवर्ड स्क्वायर के क्षेत्र में निकलती गेंद। खिलाड़ी जब तक गेंद को फील करते हैं बैट्समैन के लिए सिंगल रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ ना आपका ना मेरा, फिलहाल स्कोर है 13 रन। संख्या इस वक्त पहुंच रही है 13 रन की योग पर। और अंपर ने नो बॉल दे दिया, वहां पर नो बॉल का डिसीजन अंपर की ओर से दिया जाता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन की योग पर। तो देखना है और अंपर ने नो बॉल दे दिया, नो बॉल के साथ यहां पर टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 14 रन की योग पर। थर्ड अंपर
ओ भाऊ ओ सागर भाऊ भाऊ इकडे काय झालं आता काय भाऊ इकडे ती बाल बघ पुरा राहणार कुठं रे अंपर की ओर से थर्ड अंपर की ओर से सही बॉल करार दिया जा रहा है वहां पर, तो नो बॉल नहीं कहा जा रहा है। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर चलिए अंपर तो ये थर्ड अंपर ने तो वहां पर राइट वाला कर बोलो तुम अंपर आपने जो फैसला लिया तुरंत आप ही लीजिए, वहां पर आपको जो देना है आप ही उधर से देंगे। अंपर क्या फैसला दिया है आपने? कैंसल, ठीक है, फ्री हिट नहीं होगी यहां पर और रन भी 13 होंगे यहां पर। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए राजू तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर सामने है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर उठाकर खेलना चाहते थे गेंद बैट्समैन को बीट करते हुए विकेट कीपर क्या तो में गेंद चले गए। सामने जो दर्शक बैठे उनसे रिक्वेस्ट करता हूं थोड़ा सा नीचे से बैठ पर मैच का आनंद लीजिए, हमें मैच नहीं दिख रहा है यहाँ से, थोड़ा सा विनती है आपको, रिक्वेस्ट है थोड़ा सा दूर खड़े रहिए। तो देखना है गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद खिलाड़ी के हाथ से गेंद छूट रही है और जब तक कि गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 14 रन की ऑफ पर और पूरा हो चुका है। पहले ओवर की समाप्ति के में स्कोर है 14 रन। नको बोल रहे हो इसको नको बोले तुम कमेंट्री को पूछो। तो पहले ओवर का खेल बिल्कुल पूरा होने के बाद स्कोर है 14 रन की ऑफ पर। फर्स्ट ओवर कंप्लीट एंड स्कोर गोस टू 14 रन विदाउट लॉस। अब गेंदबाजी करने के लिए अनिल को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा है। अनिल अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर अनिल गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैटिंग करने के लिए विठल चौहान स्ट्राइक पर है। तो दोनों अंपायर सर रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने जल्दी आप खेलेंगे तो सर यहाँ पर मैच देखने के लिए मौजूद है, तो समय मत लेकर जितना कम समय होगा उतने कम समय में मैच चालू कीजिए। आप टाइम पास मत कीजिए, वहां पर मैच शुरू होने जा रहा है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तय वेळे से बंद समय की जो पाबंदी होगी उसे आप पालन कीजिए। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और लेन की गेंद थी, इस बार मारने की कोशिश में गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है। विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गए। अभी भी रुका हुआ स्कोर केवल इस वक्त 14 रन की ऑफ पर दूसरे ओवर की शुरुआत में। ये लिमिटेड ओवर का मैच चलता हुआ, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर जो मैच चल रहा है
6 ओवरों का ग्रैंड फाइनल है या चलता हुआ डीएफसी ट्रॉफी पर कौन कब्जा करेगा, कौन बनेगा टूर्नामेंट का चैंपियन, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गेंद और बल्ले के बीच में संघर्ष चल रहा है। और विठल चौहान के लिए थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद गिरी, गेंद को ऊंचा मारा, काफी लंबा चौड़ा स्ट्रोक, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए। थोड़ी सी शॉर्ट पिच अंदाज की गेंद थी, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर कमाल के अंदाज का सुपर डुपर, ये गेंद को पुल नहीं बल्कि पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल अंदाज का स्ट्रोक विठल चौहान के बल्ले से निकल रहा है। और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन की योग पर। बीच में एक कड़ी जंग यहां पर मैदान में शुरू हो चुकी है। गाना लगा रहे हैं। बॉल दीजिए, वहां पर नई बॉल दीजिए। नहीं मतलब नहीं हळेದು ಕೊಡು। एक ओवर और बिल्कुल गेंदें बन चुकी है यहाँ पर। विठल चौहान ने काफी लंबा और गेंद आ चुकी है वहां पर। जिसने ढूंढा है उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आपके वजह से जो समय चला जा रहा था वो समय बच चुका है। और जिन्होंने गेंद को ढूंढा है, बॉल शोध पदक जिसे कहा जा सकता है, बॉल को ढूंढकर उन्होंने लाया है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया यहाँ पर। मैच का आनंद लेने के लिए कार्य सम्राट तथा जननायक जनसेवक जिन्हें कहा जा सकता है, नक्टन मत क्षेत्र के आमदार, जिनके जन्मदिन के मौके पर यह टूर्नामेंट जो चल रही है डीएफसी ट्रॉफी, डॉक्टर आमदार एमएलए साहब डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब यहाँ पर मैच का आनंद लेने के लिए मौजूद है। उनके साथ में अभिनव जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस बार थोड़ा सा अलग अंदाज का स्ट्रोक, इसे देखिए क्या जबरदस्त अंदाज का स्ट्रोक। गाना बजाइए, गाना गाना। ये पोपट थोड़ा सा अलग पोपट है, जाते हैं दर्शकों को चूमते हैं और वापिस जाते हैं। पोपट अपना काम करता है यहाँ पर, और पोपट पीछे भी हाथ रखता है जब काम होने के बाद, अपना बाकी का काम तमाम करता है। लेकिन कला है, कलाकार की कला का यहाँ पर दाद निश्चित ही दिया जाता है दर्शकों की ओर से। फिर से सोने बापू के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए थोड़ी सी, जो सोने बापू के लिए। फिर से विठल चौहान थोड़े से अलग अंदाज में, विठल चौहान 360, विठल चौहान के बैटिंग में अलग अलग अंदाज के स्ट्रोक होते हैं जिसका नाम बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ये स्ट्रोक को क्या स्ट्रोक नाम देना चाहिए। तो दिल स्कूप और पल्लू स्ट्रोक जिसे कहा जा सकता है, ये स्ट्रोक लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन फिर भी नाकामयाब रहे। गेंद बैट्समैन के पैरों पर लगी है। अभी भी रुका हुआ स्कोर इस वक्त केवल 24 रनों की ऑफ पर। मिडल एक्सटम पर आती गेंद, सीधा मारा, गेंद जा रही है मिड ऑफ के क्षेत्र में, निकलती गेंद, बहुत बढ़िया अंदाज की फील्डिंग की जा रही है। अभी भी रन लेने का कोई मौका नहीं, रुका हुआ स्कोर केवल इस वक्त रन संख्या है 24 रन की ऑफ पर। तो इस बार ये गेंद मिडिल स्टंप पर आती गेंद, बहुत ही बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर, सीबारी का पार करती गेंद, जबरदस्त प्रहार, 4 रन के लिए। भी स्क्रीन में देख सकते हैं आमदार साहब के सुपुत्र अभिनव जी, इनका यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ उन्हें गिफ्ट दिया जाता हुआ।
तो उनके साथ में सभी दर्शक मौजूद है, उनका हम स्वागत करते हैं। फिर भी यहाँ पर इस टूर्नामेंट को यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग मैच देख रहे हैं। जैसे कि सोलापुर से अभी हमें कॉल आया था, पीएमसीसी यानी कि सोलापुर शहर की बहुत ही जबरदस्त टीम है। फिर परमेश्वर जी माड़गे इनकी ओर से दोनों टीम के लिए इस फाइनल मैच के लिए बधाई संदेश यानी कि शुभ संदेश दिया जा रहा है। और कमेटी ने जो बेहतर टूर्नामेंट रखा है, कमेटी को भी अभी उन्होंने अभिनंदन किया और साथ ही साथ कमेटी को भी बधाई दी है इस टूर्नामेंट के लिए। परमेश्वर जी माड़गे, पीएम क्रिकेट क्लब सोलापुर, मुन्ना शेख मंदरूप और संतोष नलावड़े, दोनों को उन्होंने शुभकामनाएं दी इस मैच के लिए। और संदीप राठौड़ को भी खासकर से पीएम सर ने शुभकामनाएं भेजी है। तो पिछले मैच के हीरो यानी कि पिछले मैच के जिनकी गेंदबाजी के बलबूते टीम फाइनल जो खेल रही है, वो खिलाड़ी बॉलिंग करने के लिए। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए पानी के जार हमें जो दिए जाए, पानी के बोतल जो दिए गए अशोक गणगल्ली सर इनकी ओर से पानी के बोतल इस टूर्नामेंट के लिए दिए गए थे। तो देखना है फिर से मुट्टू नाइक गेंदबाजी करने के लिए। ओहो, क्या गजब का स्ट्रोक है संदीप राठौड़, ब्रंडे स्ट्रोक, गेंद जा रही है विकेट कीपर के पीछे निकलती गेंद। देख रहा देने का भी। थैंक यू डीजे। मैंने देखा, सबने देखा, आपने देखा, क्या देखा? यहाँ पर संदीप राठौड़ ने चौका लगाते हुए देखा सबने यहाँ पर। तो सैंडी के बल्ले से निकलता हुआ ये 6 रन का इशारा। तो इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल रन संख्या इस वक्त तो पहुंच रही है 4 रन। तो 32 रनों की पर दूसरे और तीसरे ओवर की शुरुआत में मुट्टू नाइक गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर संदीप राठौड़ के लिए गेंदबाजी करेंगे। तो विकेट कीपर के पीछे एक कैचिंग पोजीशन में फील्डर को लगाया जा रहा है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करने के लिए मुट्टू नाइक की अगली गेंद। ओह, व्हाट अ ब्रिलियंट स्ट्रोक! किसी खिलाड़ी को हिलने का तक नहीं मौका मिला। गेंद जा रही है बिल्कुल कबर सीबारी का पार करती गेंद, जबरदस्त फोर गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। तो जैसे कि डीएफसी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये ग्रैंड फाइनल चलता हुआ, यानी कि डॉक्टर एमएलए साहब, कार्य सम्राट, आमदार डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब इनके जन्मदिन के मौके पर चलता हुआ क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर चल रहा है। और जैसे कि टूर्नामेंट के लिए बहुत जगह से फोन आ रहा है, जैसे कि बताया जा रहा है कि अभी भी मोहड़ के सिद्ध नागेश क्रिकेट क्लब के त्रिपाल पवार ने भी इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ मोहड़ के जो उनके साथी है लखन गावड़े और अशफाक मिर्जा, संतोष नलोड़े, सबको शुभकामनाएं दी इस मैच के लिए। तो धीरे धीरे फिर से बॉलिंग मोर्चे पे वापिस जा रहे हैं, अपने ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। टोटल 51 के वाइब्स हो गया। तो इस बार गेंद को मारना चाहते थे, गेंद आसमान में काफी ऊंची जा रही है, फील्डर गेंद के नीचे है लेकिन काफी लंबे थे खिलाड़ी, और जब तक कि पहले बाउंस पर गेंद को खिलाड़ी फील करते हैं। और इस टूर्नामेंट के लाइव माध्यम से अगर बात करना चाहेंगे 24 लाइव इवेंट्स की, और 51 के इस टूर्नामेंट में दर्शक बन चुके हैं, यानी कि करीबन 51,000 लोगों ने इस टूर्नामेंट में अपने मोबाइल में देखा है। टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट किया जाता हुआ, जैसे कि दर्शक देखने के लिए 51,000 बार इस टूर्नामेंट को देखा जा चुका है। फिलहाल मैच चलता हुआ, फाइनल का मैच चल रहा है, ग्रैंड फाइनल चल रहा है। ग्रैंड फाइनल में और पहले दिन में 3 दिनों में जो हमारे सहयोगी कमेंटेटर थे, जिन्होंने मेरे को कमेंट्री को यहाँ पर मौका जो दिया, हेमंत दास सर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिनके वजह से मैं यहाँ पर कमेंट्री को आया। उन्होंने भी बिल्कुल दर्शकों का दिल जीतने का काम किया था। 3 दिन उन्होंने कमेंट्री की लगातार यहाँ पर।
पकड़ा जाता हुआ। संतोष नोळाले संतोष आले। जैसे कि अभी अभी हमने 51 की बात की थी, बहुत जगह से फोन आ रही है। अब इसके पहले सोलापुर के बाद मोहोल के बाद ये टूर्नामेंट आगे जा रहा है पुणे तक, यानी कि टेम्बुर्ने से आप कॉल आई यहाँ पर, जो कि महेश धोत्रे ने संतोष नलोरे को इस टूर्नामेंट के लिए शुभकामनाएं दी है। संतोष है उसका नाम है। तो संतोष नए खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए फिलहाल देखना है कि ये तीसरा और अभी भी प्रगति पर है, जारी है, और आखिरी गेंद लेकर बॉलिंग करने के लिए बॉलर तैयार है। मुत्तुस्वामी 37 रनों की योग पर लास्ट गेंद इस ओवर की, आखिरी गेंद। संदीप राठोडनं जर 50 केली तर खडनाळचे कॅप्टन त्याच्यामुळे 5000 रुपये मिळतील. नहीं इलेक्शन बंद है। काय हो सर? तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए, और इस बीच मेरे ख्याल से ओवर पूरा हो चुका है। 3 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 37 रनों की योग पर। और जैसे कि डीएफसी ट्रॉफी के लिए यानी कि माननीय तथा आदरणीय कार्य सम्राट नक्टन मत क्षेत्र के आमदार एमएलए साहब डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब, इनके जन्मदिन के मौके पर चलता हुआ ये डीएफसी टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच यहाँ पर चल रहा है। और फाइनल मैच देखने के लिए जिनके जन्मदिन के मौके पर ये टूर्नामेंट चल रही है, आमदार साहब यहाँ पर मैच देखने के लिए मौजूद है। उनके साथ में आमदार साहब के सुपुत्र अभिनव जी भी यहाँ, अभिनव सर भी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो बालू में बैठे हो जरा बाहर बाजू बैठे हो। बंदा था अनाउंसमेंट बंदा था बोल साइड 5-6 ओवर की अभी 3 ओवर ही। ದಯಮಾಡಿ ಆ ಉಸುಕದ ಕೂತವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಂದ್ರಬೇಡ್ರಿ, ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಸುಕಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ್ರಿ, ಮುಂದೆ ಉಸುಕಿನಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ್ಬೇಡ್ರಿ. अनाउंसमेंट सचिन वाली सचिन 5000 रुपये. अहो, त्यांनी सांगितलं ना. संदीप राठोड का 50 रुपये पाहिजे. मी द्यायला लागलो सर, घेत नाही. के लिए फिर से अनिल को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। अनिल अपने व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से इनिंग का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे। इस टूर्नामेंट में जिनका बल्ला चल रहा है, जिनकी गेंदबाजी चल रही है, टूर्नामेंट के सक्सेस खिलाड़ी का अगर नाम लिया जा सकता है तो संतोष नलोरे का नाम निश्चित ही ऊपर लिया जा सकता है। संतोष नलोरे बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमाल करने वाले खिलाड़ी टूर्नामेंट के हैं। अनाउंसमेंट नाही आहे, तुम्ही एक देतो इथं लय येतात मग. सबको कत्ती जने भेजो ना, 100 बातें फिर हमें क्या करें. तो देखना है ये गेंद मारना चाहते थे, गेंद हवा में जा रही है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा कवर से आकर गेंद को खिलाड़ी फील करते हुए थ्रू दिया जा रहा है। निश्चित ही रनआउट का मौका हो सकता है और ये बैट्समैन आउट। बल्लेबाज फेल, बल्लेबाज का विकेट चला गया। यहाँ पर संतोष नलोरे कुछ कर नहीं पाया। आज थोड़ी सी जल्दबाजी करने की कोशिश उन्होंने की, आती गाय संकटात नहीं, यानी कि आपने जो जल्दबाजी की उसकी सजा मिल रही है। आपको पवेलियन में वापस लौटना पड़ रहा है आराम करने के लिए। तो नए खिलाड़ी कूल माइंडेड क्रिकेटर, काफी जबरदस्त टीम के संकट मोचक के तौर पर जिस खिलाड़ी को पहचाना जाता है वो खिलाड़ी यानी कि नितिन मेड़ा अब बैटिंग करने के लिए नॉन स्ट्राइकर की एंड पर होंगे। तो नितिन मेड़ा फिलहाल बल्लेबाजी करने के लिए नॉन स्ट्राइकर की एंड पर होंगे और बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है संदीप राठौड़।
तो देखना है गेंदबाजी करने के लिए फिर से तैयार है। और जैसे कि पिछले 5 दिनों से 24 लाइव इवेंट्स की टीम जो मेहनत कर रही है, तो जैसे कि हमारे लाइव ऑपरेटर का काम करते हो मिलिंद गराज सर, उनके साथ में ऑपरेटर स्कोरर है प्रणय पाटिल, कैमरामैन का काम कर दो। तो कैमरामैन की जो लाइव टेलीकास्ट करने के लिए कैमरामैन का काम कर रहे हैं, जैसे कि अमोल पाटिल हो, अमरदीप और शुभम। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की ओर से किया जाता हुआ टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 39 रनों की ऑफ पर। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी करने के लिए विजय गेंद। तो मैच देखने के लिए बाबू गौड़ा पाटिल साहब का यहाँ पर आगमन हो रहा है, तो हम कमेटी की ओर से उनका स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। सम्माननीय तथा आदरणीय बाबू गौड़ा पाटिल साहब यहाँ पर आए हैं। सोने वाइड है का? वाइड बॉल प्लस दोनों वाइड देने का, वाइड नहीं रहता, दोनों वाइड रहता है, 2 वाइड। तो 2 रन यहाँ पर मिलेंगे वाइड के तौर पर। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 41 रनों की ऑफ पर, 41 रन। तो मैच देखने के लिए बाबू गौड़ा पाटिल यहाँ पर आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद और हल्के से केवल पुश कर लिया था एक्स्ट्रा कवर से। काफी दौड़ अच्छी लगा रहे खिलाड़ी, 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 42 रनों की ऑफ पर, 42 रन। ओ कैमरामैन बोलूंगा तो फयाज मुल्ला साहब भी यहाँ पर आए हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आपका भी यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। चंद्रशेखर निराले साहब भी यहाँ पर आए हुए, उनका भी हम स्वागत करते हैं। इस बार मानना चाहते थे, एक जोखिम भरा रन लेने की कोशिश की जा रही है। देखना है और थ्रो हो रहा है बैट्समैन के लिए, फिर से दूसरा रन लेने का अवसर मिलता हुआ और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 44 रनों की ऑफ पर, 44 रन। चंद्रशेखर जी निराले साहब से मैं विनती करूंगा कि आपको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, आपका भी हम स्वागत करते हैं। वेलकम सर, आगतम स्वागतम सुस्वागतम। 24 लाइव इवेंट की टीम में लगातार 5 दिनों से मेहनत कर रही है। उसी मेहनत का पर 51 के यहाँ पर अब तक। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए विजय गेंद, और इस बार ऑफ्टन के बाहर जाकर ऑन साइड में मारा है। गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी एक हाथ से जब तक यह पकड़ पाते थ्रो दिया जाता है, और जितना अच्छा फील्डिंग उतने ही बेहतरीन अंदाज का थ्रो दिया जा रहा है। और इसी बीच सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 35 रनों की, 45 माफ करना। तो इस बार ये गेंद जा रही है, फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की अगली गेंद लेकर। तो नितिन मेड़ा मैन फॉर्म, जबरदस्त स्ट्रोक, हवाई फायर। एक जबरदस्त अंदाज का, कमाल का, दे धमाल, सुपर डुपर, सुपर से ऊपर स्ट्रोक निकलता हुआ, और ये नितिन मेड़ा ब्रांडेड स्ट्रोक निकल रहा है 6 रन के लिए। 6 रन के साथ निश्चित टीम के लक्ष्मी आइटम टीम के बिल्कुल 50 रन पूरे हो चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ रहा है 51 रनों की योग पर, 51 रनों की योग पर। फिलहाल मैच का आनंद लेते हो आमदार साहब, डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब मैच का आनंद ले रहे हैं, उनके साथ में बहुत सारे अतिथि मेहमान मैच का आनंद ले रहे हैं उनके साथ में। जैसे कि टूर्नामेंट के लिए अशोक गणगोले इनकी ओर से हमें पानी की बोतल्स टूर्नामेंट के लिए दिए गए। बहुत ही अच्छा काम उनके माध्यम से किया गया। हमेशा एक कहावत जो होती है, पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। उनके माध्यम से बहुत सारे टीमें यहाँ पर खेलने के लिए आई, सभी टीमों को पानी देने का काम उनके माध्यम से किया गया टूर्नामेंट के लिए। तो फिलहाल रन संख्या है 51 रन की योग पर। 4 ओवरों का खेल बिल्कुल पूरा हो चुका है। 4 ओवरों का समाप्ति पे 51 रनों की योग पर। और संदीप राठौड़ बल्लेबाजी में जलवा दिखाते हो यहाँ पर। संदीप राठौड़ की बैटिंग की तारीफ करने की यहाँ पर बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी संदीप राठौड़।
समाय लावून खडनाळचं कॅप्टन याच्यावरून 5,000 रुपये संदीपनं 50 मारले. समा 11 खड़नाल खड़नाल तो खड़नाल टीम के समा 11 के कप्तान अगर संदीप राठौर 50 रन बनाते हैं तो उनके लिए 5,000 रुपए का प्राइज दिया जाएगा। खड़नाल समा 11 के कप्तान जो है संदीप राठौर के लिए 5,000 रुपए का प्राइज आपके लिए। समा 11 दिल बहुत चाहता है संदीप पर, तो उन्होंने 5,000 रुपए का प्राइज रखा है संदीप के लिए। मकानदार चलो चलो अभी ले सबका लेना ये दोनों ओ ए दीपक ना ए आना कर दे जाओ। ओ सर तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए, ए ले सर और जैसे समाइलन ने इनाम रखा पहली गेंद पर आउट हो गया संदीप। यहाँ पर ओ सर तो देखना है यहाँ पर निश्चित ही विकेट गिरने के बाद उसके पास खत्ते पैसे ना कोते पैसे में जलेंगे कर बोलो इसे तो जल्दी चलिए, बैट्समैन थोड़ा सा जल्दी चाहिए बैटिंग करने। रफीक तालीकोटी नए बल्ले बैट्समैन बैटिंग करने के लिए। तो मुत्तु नायक गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए 5वें ओवर की दूसरी गेंद लेकर रफीक तालीकोटी बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। ये गेंद को उठाकर 12 रफीक तालीकोटी ने गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, लंबी दौड़ लगाई बैक्सवेल, लेकिन असमान उछाल की वजह से जहां पर गेंद रुक सकती थी ऐसा लग रहा था, लेकिन असमान उछाल की वजह से गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। चार रन के साथ हमेशा बच्चे और बूढ़े के लिए जो हमेशा एक अच्छी कहावत बन सकती है, उम्र 55 दिल बचपन। स्कोर हो चुका है इस वक्त 55 रनों की योग पर। वो 5,000 रुपए है। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। मकानदार सर की पिक्चर लगा रहे अच्छी गेंद, इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है जब तक कि शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जब तक कि नजदीकी खिलाड़ी मौजूद थे। एन समय पर अपने कदमों को पीछे लेना पड़ा बैट्समैन नितिन मेड़ा को। अभी भी रुका स्कोर 55 रन की योग पर। 55 रन, लॉस ऑफ ओनली 3 विकेट। फिर से मुत्तु नाइक गेंदबाजी करने के लिए सफल गेंदबाज के तौर पर अब तक 2 विकेट ले चुके अपने स्पेल में। फिर से मुत्तु तैयार है इस ओवर की अगली गेंद लेकर, शायद चौथी गेंद लेकर मुत्तु राइट हैंड बॉल देकर से तेज रफ्तार से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। बीजे गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद को आड़े हाथ लिया, करारा, जबरदस्त, पावरफुल, वंडरफुल, जज्बा है, जुनून है, ताकत है। स्ट्रोक में 6 रन के लिए। तो स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ, छलांग मारता हुआ स्कोर 61 रनों की योग पर। हम पर काफी दूर चले गए, दौड़ते चले गए, डांस करने के लिए चले गए। डांस करना इतना आसान काम नहीं होता है, और ये लगातार सोने बापू की ओर से तीसरी मैच अंपायरिंग कर रहे हैं डांसिंग अंपायर की तौर पर। और बार मारना चाहते गेंद बैट्समैन के बदन से टकराने के बाद गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। राजू जब तक की गेंद को फील करते हैं, 1 रन लेने का मौका मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 62 रनों की योग पर।
तो अभी भी और आखिरी गेंद इस ओवर की बची हुई है। बॉलिंग करने के लिए मुत्तु तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर नितिन मेड़ा के लिए। इस इनिंग का ये 5वां ओवर चल रहा है। 5वीं ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए डीएफसी ट्रॉफी चल रही है चर्चन के ईदगाह मैदान में। इसी टूर्नामेंट का ये फाइनल मैच चल रहा है इस वक्त। ये गेंद काफी कर्रा स्ट्रोक गेंद जा रही है मधुर मिठास के आवाज टाइमिंग के साथ जबरदस्त प्रहार 4 रन के लिए। काफी तेज तर्रा स्ट्रोक निकलता हुआ कुछ देर के लिए। ऐसे जब स्ट्रोक निकलते हैं तो क्रिकेट में क्लासिकल एक्सलेंट ब्यूटीफुल कॉपी बुक स्ट्रोक जिसे कहा जा सकता है। और ये स्ट्रोक निकला है मानो कि कुछ देर के लिए ऐसा लगा जिस तरह से बंदूक में से गोली छूटती है एक बुलेट की अंदाज में कमाल का लाजवाब ब्यूटीफुल स्ट्रोक निकल रहा है 4 रन के लिए। अक्षय पटेल को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। अक्षय पटेल अपने व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से छठा और आखिरी ओवर लेकर। तो इस बार ये गेंद को खेला विकेट कीपर के पीछे। यहां पर क्या गजब का स्ट्रोक है, गजब की बैटिंग चल रही है यहां पर। चार रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त रनों का बड़ा पहाड़, रनों की बड़ी मंजिल यहां पर नजर आ रही है। टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 70 रनों की योग पर 70 रन। फिर से गेंदबाजी करने के लिए रफीक तालीकोटी का यहां पर बल्लेबाजी का जलवा चलता हुआ। ये गेंद हवाई फायर गेंद जा रही है मिड विकेट सीमा। ओ व्हाट अ ब्रिलियंट ये पर जरूर गेंद चले गए बाउंड्री के बाहर, लेकिन फिर भी मैं वहां पर तारीफ करना चाहूंगा। टीम का स्कोर 76 रन। 76 रन इस इनिंग का ये आखिरी ओवर चलता हुआ। और फील्डर की तारीफ करना चाहेंगे, वहां पर गेंद उनके हाथ में नहीं मिली, लेकिन मराठी में जो हमेशा एक कहावत होती है प्रयत्न करत रहा कुठे ना कुठे यश अपयश जी पायरी असते। एक ब्रिलियंट टेपर वहां पर किया जाता हुआ एक अच्छी फील्डिंग वहां पर देखने मिल रही है। मैक्सी वहां पर फील्डर थे। तो इस बार ये गेंद बहुत क्या जबरदस्त फ्लिक स्ट्रोक, कलाई का इस्तेमाल इस की महेंद्र सिंह धोनी जिस अंदाज में हेलीकॉप्टर चलाते हैं उन्हीं के अंदाज का हेलीकॉप्टर वाला ये स्ट्रोक निकलता हुआ रफीक तालीकोटी के बल्ले से। लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं। इस बार ये गेंद ऑप्शन के बहुत दूर जा रही है गेंद। देखना एम्पायर क्या करते हैं। बॉल बॉल का डिसीजन दिया जाता हुआ बॉल बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 83 रन 83 रनों की योग पर। कार्य सम्राट तथा एमएलए साहब यानी कि नागटन मत क्षेत्र के लोकप्रिय जनप्रिय आमदार। और ये गेंद को आड़े हाथ लिया, देखना है फील्डर नीचे है और ये कैच पकड़ लिया है। अनिल वहां पर फील्डिंग के लिए। तारीफ की जा रही है तालियों के साथ उनकी बेहतरीन पारी का। यहां पर छोटा फाटा का बड़ा धमाका कर कर पेविलियन लौट रहे रफीक तालीकोटी। नए बैट्समैन मनोज माने। तो अक्षय की मेरे ख्याल से आखिरी अभी भी 2 गेंदें बची है अक्षय की। और बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है स्टाइलिश खिलाड़ी नितिन, स्टाइलिश बल्लेबाज कूल माइंडेड क्रिकेटर नितिन मेड़ा बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है। ये गेंद को मारा है, मैंने कहा कि काफी स्टाइलिश बल्लेबाज है। हवाई सफर पर गेंद को भेजा पंढरपुर हाईवे रोड पे।
शांतता ऐसी बात है जिसके आते ही दिल की धड़कनें पंढरपुर उसी रोड से जाना है नितिन को, और अपने एरिया में छक्का लगा दिया। यहाँ पर फिर से मारा है, गेंद काफी तेज तर्रार स्ट्रोक निकल रहा है, लेकिन सामने फील्डर है, एक ही रन लेने का मौका मिला है। दूसरा रन लेना चाहते हैं मनोज माने, और मनोज माने 2 रन दौड़ने के लिए कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक ही रन काउंट होगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर 90 रन 90 रन। जल्द से जल्द फील्डिंग के लिए टीम आई है, टीम जल्द से जल्द जाएगी। लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स टीम फील्डिंग करने के लिए मैदान में जाएगी। ಜತಿ ಭೇದ ಮಾಡೋರಲ್ಲ, ಮತ ಹೇಳಿ ಹೋಗೋರಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೇನು ಅನ್ನೋರಲ್ಲ, ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ನಟ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕ ದುಡ್ದಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ದೇವಾನಂದ ಚೌಹಾಣ ನಮ್ಮವರ, ಕಷ್ಟ ಐತಿ ಅಂದ್ರ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರ. ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ, ಮೆಚ್ಚಬೇಕ ಗುಣಕ, ಬಂಗಾರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ ಗುಂಜ ಹೆಚ್ಚ ಇವರ, ನಗಟನ ದೇವಾನಂದ ಚೌಹಾಣವರ. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮ್ನವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಚ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ ಲೈಟ್ ಆಗ್ತದ. ಎಸ್ ಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಟೀಮಿನವರು अजीत सब जल्दी बैटिंग का पे। बॉलिंग भारी हो रही
ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾಸು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. बॉलर नेम प्लीज. शंकर लखन बैड लाइट आता सब आदಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ. तो लखन गावड़े को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जा रहा. रनों का बड़ा पहाड़, रनों की बड़ी मंजिल, और ऐसा कहा जा सकता है कि रनों का माउंट एवरेस्ट, हिमालय पर्वत जिसे कहा जा सकता है. इस पर्वत का पीछा किस तरह से किया जाता है हमें देखना है यहाँ पर. तो पहली गेंद पर काफी जोरों की अपील की जा रही है. देखना अंपायर को क्या होगा कुछ पता नहीं. थैंक यू डीजे. तो अंपायर को आउट की अपील की जा रही है. अंपायर ने नॉट आउट बताया अपने अनोखा अंदाज में. तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए शॉर्ट पिच गेंद थी. गेंद को आड़े हाथ लिया, कर स्ट्रोक निकल रहा है. ऐसे ही बल्लेबाजी की जरूरत है जब तक कि मैच को जीतने के लिए. दिए गए फिर से गेंदबाजी करने के लिए. यहां से अगर बल्लेबाजी का अगर बात करना चाहेंगे, रनों का बड़ा पहाड़, हर ओवर में बिल्कुल 15 रन की औसत से रन चाहिए अगर मैच को जीतना होगा. ओहो, मधुर टाइमिंग, मधुर आवाज, इससे पता चला कि कितने परफेक्ट अंडर्स का स्ट्रोक है. तो 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 12 रन की योग पर. क्या जबरदस्त नजाकत, ताकत है, पावर है, जुनून है, जज्बा है. बैट्समैन की तारीफ करना चाहेंगे. और इन्हीं 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है पहले ओवर के समाप्ति में 12 रन. तो रफीक तालीकोटी गेंदबाजी करने के लिए व्यक्तिगत कोटि का दूसरा और व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से दूसरा और लेकर रफीक गेंदबाजी करेंगे. सामने है बैटिंग करने के लिए जयराम. फिर से मारना चाहते थे गेंद, बैट्समैन के बदन से टकराती हुई गेंद, रन लेने का कोई मौका नहीं.
रफीक तालीकोटी ने बल्लेबाजी में कमाल किया था, बैटिंग में बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। अब गेंदबाजी में जज्बा दिखा तो रफीक तालीकोटी, बल्लेबाजी में जज्बा जुनून दिखाया, अब गेंदबाजी में जज्बा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो फिर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर अपने ओर की अगली गेंद लेकर, ओहो इस बार गेंद को आड़े हाथ लिया, बहुत ही लाजवाब ब्रिलियंट स्ट्रोक, 6 रन की दिया। धमाल का दे धमाल, सुपर डुपर सुपर स्टे ऊपर स्ट्रोक, 6 रन के लिए निकल रही है। अगर इसी तरह से खेलते रहेंगे तो मैच बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि ये तीसरा छक्का लग रहा है। बैट्समैन के मन में चल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा छक्के लगाकर अपने लक्ष्य की ओर पहुंचने की कोशिश की जा रही है, और बहुत ही अच्छी बैटिंग चल रही है दोनों ही बैट्समैन की ओर से। तो 18 रन बने हैं, जीतने के लिए 91 रन का टारगेट दिया है। इस टारगेट का पीछा कर तो फिर से रफीक तालीकोटी की अगली गेंद, अच्छी गेंद, 30 बार मारना चाहते थे, अंदरूनी एज लगा, वहां पर विकेट कीपर के पीछे मारो भाई मारो, जिनका नाम है मोहर में, यानी कि मामू वहां पर फील्डिंग करने के लिए अशफाक मिर्जा वहां पर रन रोका है उन्होंने, अभी भी रन लेने का कोई मौका नहीं, रुका बस स्कोर अभी भी 18 रन की ओर पर। दूसरा ओवर चल रहा है, दूसरे ओवर की चौथी गेंद लेकर रफीक गेंदबाजी करेंगे। सामने है बैटिंग करने के लिए जयराम, और फिर से गेंद को हाफ वॉली पे लेके गेंद को उठाकर बारह, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन, सी बारी का पार करती गेंद, 6 रन के लिए। बैट्समैन में मन में ठान नहीं लिया था, मारेंगे तो केवल छक्का ही मारेंगे। 4 छक्के अब तक लग चुके, 2 इन्होंने मारे 2 उन्होंने मारे, मिल बांट के मारेंगे, साथ में मिल के मारेंगे। तो फिर से रफीक की अगली गेंद, बैट्समैन फिर से आड़े हाथ लेने की कोशिश, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं, लॉन्ग ऑन, सी बारी का पार करती गेंद, पहले बॉल पर 4 रन के लिए। दो छक्के और एक चौका लगा दिया अपने पारी में, 16 रन की पारी चल रही है जयराम की। फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है इस बीच गेंद, परों के पास सातवीं गेंद, अंपर बाल बच गए वहां पर शंकर गोट्याल, और गेंद जा रही है बिल्कुल स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती गेंद, 4 रन की दिया। दौड़ना चाहिए था ट्रेन को, उससे थोड़ी सी तेज रफ्तार से गेंद निकल रही है, बैटिंग की रफ्तार ट्रेन जो निकल रही है बहुत जबरदस्त अंदाज में निकल रही है। संतोष है। दो ओवरों का खेल पूरा हो चुका, स्कोर है 32 रन। अब गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर संतोष को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। संतोष अपने व्यक्तिगत कोटे का, यहां तक जो टीम पहुंची है फील्डिंग टीम फाइनल तक, तो संतोष का सबसे बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट में। तो संतोष देखना गेंदबाजी में क्या जलवा दिखा पाते अपनी टीम के लिए। बल्लेबाजी में तो कुछ नहीं कर पाए थे, विकेट चला गया था 1 रन की ऊपर। फिर से विजय गेंद, ओहो इस बार हेमंत सिंह धोनी हेलीकॉप्टर, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए।
रन चौके छक्के से आ रहे थे। ये पहला रन जो कि बैट्समैन ने रन दौड़कर पूरा किया, सिंगल रन, और टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 39 रनों की योग पर 39 रन। हाँ 39 रन फिलहाल रन संख्या इस वक्त। जीत के लिए 52 रनों की जरूरत है, 52 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार गेंद को खेला, फिर से गेंद जा रही है बॉलर के पीछे, निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। संदीप राठौड़ वहां पर फील्डिंग करने के लिए, एक ही रन लेने का मौका मिलता, बस स्कोर आगे बढ़ रहा है 40 रन 40 रन की योग पर। 40 रन हो गए यहां पर। इक्कीस गेंदे मैच जीतने के लिए 51 रनों की तलाश है। 51 रन चाहिए 21 गेंदों में। 21 गेंदों का खेल बचा हुआ है। ऑन साइड में मारना चाहते थे गेंद बैट्समैन के, शायद पैरों से टकराने के बाद विकेट कीपर के पीछे फील्डिंग का चीता आने की विठल चौहान ने वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया है। रन लेने का कोई मौका नहीं। तो फिर से संतोष गेंदबाजी करेंगे अपने ओर की। अगली गेंद लेकर, पांचवी गेंद लेकर ऑप्टन के बाहर जाकर गेंद को काफी तेज तर्रा स्ट्रोक खेला। धीरज कोहली वहां पर दौड़ रहे हैं और दोनों फील्डर को बीच में चकमा देती गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। ना 45 टप्पा गिरने के बाद बिल्कुल नीचे रहती गेंद मामू के पास गेंद जा रही है। मामू रन आउट करना चाहते हैं और थ्रो होता हुआ नीचे थी। 1 रन मिला है बैट्समैन को, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है। आधा काम बिल्कुल पूरा हो चुका है, आधा काम यहां से करना है, यानी कि 45 रन यहां पर स्कोर बोर्ड पे लग रहे हैं और आने वाले 18 गेंदों में मैच जीतने के लिए 46 रन की जरूरत है। मैच जो चल रहा है, कांटे का मैच चल रहा है, अभी भी मैच चल रहा है, मैदान में संघर्ष जारी है। प्यार का वादा 50 की तरह चलता हो ये मुकाबला। अभी भी बता नहीं सकते कि कौन जीत सकता है और कौन हार सकता है। तराजू के कांटे में अगर तोला जाए तो मैच अभी भी लेवल है यहां पर। तो आज गेंदबाजी करने के लिए सतीश पटारी को गेंदबाजी के लिए बोला जा रहा है। सतीश पटारी की अगर बात करना चाहेंगे, मैन फॉर्म डाउन, पुणे डिस्ट्रिक्ट में हंगामा करने वाले खिलाड़ी है सतीश पटारे। शायद 2-3 बार उन्हें 2 व्हीलर बाइक मिली है बेस्ट बैट्समैन के तौर पर। MTPL यानी कि महाराष्ट्र टेनिस प्रीमियर लीग जो होती है उसमें 2 व्हीलर की बाइक सतीश को मिली थी बेस्ट बैट्समैन के लिए। अठारह गेंदे और मैच जीतने के लिए 46 रनों की तलाश है। फिर से सतीश गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओर की पहली गेंद लेकर। ओ व्हाट अ वंडरफुल ब्यूटीफुल लाजवाब स्ट्रोक। पारी चल रही है, खूबसूरत पारी चल रही है यहां पर। और इसी के साथ टीम के बिल्कुल 50 रन पूरे हो चुके हैं। स्कोर आगे बढ़ रहा है 51 रन 51 रनों की योग पर। अभी भी मैच जीतने के लिए बिल्कुल 40 रन 40 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। फिर सफ्टन की बाहर आती गेंद काफी तेज तर्रा स्ट्रोक, किसी को मौका नहीं, गोली की रफ्तार से जाती गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन किया।
तो अब मैच जीतने के लिए यहां से 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 55 रनों की योग पर। अभी भी जीतने के लिए 36 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है मेरे ख्याल से 16 गेंदों का खेल बचा हुआ। 16 गेंद रिमेनिंग नाउ टू विन रन 36 रन टू विन। रिक्वायर्ड रन की बात करना चाहेंगे। मैच में अभी भी मैदान में संघर्ष जारी है, टीम यहां पर जबरदस्त अंदाज में खेल रही है। शॉर्ट गेंद 30 बार मारना चाहते थे, ऑप्शन के बाहर जाकर ऑन साइड पे गेंद जा रही है। विकेट कीपर के पीछे मनोज माने, वहां पर रन लेते समय थोड़ा सा गिर नहीं बल्कि अपने आप को स्टॉप कर लिया, क्योंकि दूसरा रन लेने की कोई संभावना वहां पर नहीं हो रही है। टीम का स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ इस सिंगल रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर नाना पाटेकर की फिल्म स्कोर बोर्ड पे आ रही है, यानी कि अब तक 56 रन। एक जमाना में नाना पाटेकर की बहुत जबरदस्त फिल्म थी, अब तक 56। यहां पर स्कोर बोर्ड पे रन संख्या आ रही है इस वक्त 35 रन चाहिए अभी भी मैच जीतने के लिए। 35 रनों की जरूरत है। मारना चाहते थे, गेंद बल्ले के हवा में जा रही है, नीचे फील्डर आ गए संदीप राठौड़, पकड़ लिया कैच, विकेट जा रहा है। तो नए खिलाड़ी मैक्सी अब बैटिंग करने के लिए आ रहे हैं। 35 रनों की तलाश है मैच जीतने के लिए, जिसके लिए समय बचा हुआ 14 गेंदों का 14 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और जीतने के लिए 35 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। फोर्टीन बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर्ड रन टू 35 रन। तो फिर से सतीश को विकेट मिलने के बाद दुगने जोश के साथ गेंदबाजी करेंगे सतीश, जिनके सामने है बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर इस वक्त शिवा, जंग शिवा। ओहो, इस बार क्या टाइमिंग है, क्या नजाकत है, क्या जज्बा है इस स्ट्रोक में, और बहुत ही बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक 6 रन के लिए। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है 62 रनों की योग पर। अभी भी मैच जीतने के लिए 13 गेंदे और 29 रनों की तलाश है, और ये काफी जबरदस्त प्रहार निकलता हुआ, लंबा चौड़ा तगड़ा प्रहार निकल रहा है। फिर से गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए देखना कितने रन जाते हैं यहां पर। सीजन अब मैच जीतने के लिए तो जल्दी मैच चालू कीजिए। 68 रन यहां पर स्कोरबोर्ड पे रन संख्या है, 12 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। 12 गेंदे और मैच जीतने के लिए 23 रन चाहिए। कौन भी पूछेगा रन बनेंगे तो निश्चित ही बन सकते हैं, क्योंकि दोनों बल्लेबाजों की जज्बे की तारीफ करना चाहेंगे, जुनी की तारीफ करना चाहेंगे, और निश्चित ही यह मैच देखकर वो मैच की याद ताजा हुई जो कि रनों की बरसात जो मैच में की गई थी। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मैच जो खेला गया था, 432 रन का लक्ष्य, 434 रनों का लक्ष्य का पीछा किया गया था साउथ अफ्रीकन टीम की ओर से। तो गेंदबाजी करने के लिए फिर से देखना है कप्तान किससे गेंदबाजी के लिए बुलाते हैं। चलिए, कप्तान के पास विकल्प तो बहुत है,
लेकिन 12 गेंद और 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। 12 balls remaining on required run to 23 run। चलो जल्दी चालू कीजिए, अंपायर चालू कीजिए जल्दी। तो संतोष को गेंदबाजी के लिए फिर से बुलाया जा रहा है। संतोष 12 गेंदे और 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तो मैक्सी स्ट्राइक पर बैटिंग करने के लिए फिर से बॉलिंग करने के लिए तैयार है प्लेयर की पहली गेंद लेकर संतोष। पहली गेंद काफी तेजी के साथ आती गेंद मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के पैरों से टकराई गेंद। इस बीच बैट्समैन ने लेग बाइज के तौर पर अंपायर को क्या हुआ, कुछ क्या लंगड़ रहे अंपायर, लंगड़ रहे मतलब इसने अंपायर ने बताया कि ये गेंद बैट से नहीं लगी बल्कि पैरों से टकराई ये गेंद, लेग बाइज का डिसीजन दिया जा रहा है और इसी सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 69 रन की योग पर। 11 गेंद और मैच जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है, यानी कि हर गेंदों पर 2 रन बनाने की जरूरत। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। ओ हौसला देखिए, जुनून देखिए, जज्बा देखिए, यहां पर बहुत बढ़िया स्ट्रोक 6 रन के लिए। तो अभी नहीं हुआ है, जब जैसे ही बनेंगे उनके 50 हम बताएंगे आपको। लेकिन बैट्समैन काफी अच्छे अंदाज में बैटिंग कर रहा है। क्या देखिए कितनी ऊंचे हौसले की उड़ान, मैं कहूंगा उड़ान नहीं बल्कि बॉल को पंख लगाकर गेंद को ग्राउंड के बाहर भेजा, लंबा चौड़ा स्ट्रोक 6 रन के लिए। और इसी के साथ बैट्समैन के मेरे ख्याल से 50 रन पूरे हो चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हम सराहना करेंगे इस बैट्समैन की। 53 रन की उनकी धुआंधार पारी यहां पर पूरी हो चुकी है। 1 मैन आर्मी, डेंजरस बैट्समैन, एक विस्फोटक बैट्समैन। इनकी बैटिंग देखकर एंड्रू रसेल, करण पोलार्ड की यहां पर याद ताजा हो रही है। बहुत जबरदस्त अंदाज की बैटिंग चल रही है। बार महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में हेलीकॉप्टर चलाना चाहते थे, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। कासु कोड़ी जब तक गेंद को फील करते थ्रो दिया जाता है, 2 रन लेने का अवसर मिलता है। 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 77 रन, यानी कि मैच जीतने के लिए अभी भी 14 रनों की जरूरत। 14 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची है केवल 9 बॉल रिमेनिंग। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, ये गेंद क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट गेंद मानी जाती है गुडलैंड स्पॉट से। जैसे बॉलर ने थोड़ा सा कंधे का जोर लगाया, गेंद टप्पा गिरने के बाद बाउंस होती गेंद बॉलर बैट्समैन के बॉडी के करीब से जाती हुई गेंद, बैट्समैन को बॉडी को हवा देती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथ में जा रही है। तो देखना फिर से संतोष गेंदबाजी करने के लिए 8 है गेंदे और 14 रन। यॉर्कर लेन की गेंद इस बार मारना चाहते थे, गेंद जा रही है काफी तेज तर्रार निकलती गेंद। रफीक तालीकोटी गेंद के नीचे तेजी के साथ आ रहे, 1 रन लिया जा रहा है, दूसरे की गुंजाइश और थ्रो गलत एंड पे दिया जाता हुआ। बड़े आराम के साथ 2 रन लेने का मौका मिला और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। अब रन संख्या पहुंच रही है 79 रनों की योग पर। अब मैच जीतने के लिए 12 रन चाहिए, बिल्कुल रन गेंदे बची है 7-12, यानी कि ये काफी इंपॉर्टेंट कहा जाता है। 7-12 जिसके पास होता है वो तो सब जानते हैं कि क्या होता है वो। 7 बॉल रिमेनिंग, अनरिक्वायर्ड रन टू 12 रन। 7 गेंदे और जीतने के लिए 12 रन चाहिए। कौन किसका निकालेगा यहां पर। बहुत अच्छी गेंद इस बार, कलात्मक स्ट्रोक मैं कहूंगा। फिर से गेंद जा रही है यहां पर, गेंद बॉलर के पीछे निकलती गेंद। आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत। ऐसे स्थिति में आएंगे याद केवल मुत्तु नाइक, यहां पर हमें याद आएंगे क्योंकि आखिरी 6 गेंदे और मैच जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत थी। उस मैच को निकाला था मुत्तु ने। तो निश्चित ये टूर्नामेंट जो खेला जा रहा है डीएफसी ट्रॉफी टूर्नामेंट का, ये बिल्कुल फाइनल मैच चलता हुआ। केवल आखिरी 6 गेंदों का इंतजार, यानी कि मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट में हमें पता चल सकता है कि इस टूर्नामेंट का चैंपियन कौन बनेगी टीम। और अक्सर चैंपियन बनने के लिए जो कहावत होती है
जो टीम बल्लेबाजी, गेंदबाजी, फील्डिंग इन 3 क्षेत्रों में दबदबा रखती है टीम, वही टीम इस टूर्नामेंट की चैंपियन बन सकती है। और आखिर क्रिकेट में जो कहावत होती है, जो जीता वही, यानी कि सिकंदर कौन बनेगा, यह तय करने के लिए हमें 7 या 8 मिनट का इंतजार यहां पर करना पड़ेगा। 7 भी हो सकते, कभी 2-3 मिनट भी मिल सकते, क्योंकि बैट्समैन जिस फ्लो में चल रहे हैं कुछ बता नहीं सकते हैं। चलो जल्दी चालू कीजिए, जल्दी चालू कीजिए मैच, तुरंत चालू कीजिए इस मैच का आनंद लेने के लिए तमाम जो यूट्यूब के माध्यम से तमाम दर्शक जो मैच का मजा लूट रहे हैं, तमाम दर्शकों का हम टूर्नामेंट कमेटी यानी कि डीएफसी फैंस क्लब की ओर से सबका हम स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और साथ ही साथ तमाम जो क्रीड़ा रसिक इस मैच को देख रहे हैं, दर्शकों की दिलों की धड़कन छूने वाला मैच चलता हुआ, हाई वोल्टेज मैच यहां पर अभी भी जारी है, संघर्ष मैदान में अभी चल रहा है। देखना इस संघर्ष का हीरो कौन बनेगा, यह देखने के लिए आखिरी 6 गेंदे और 11 रन चाहिए। 6 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर्ड रन टू 11 रन। तो जैसे कि लाइव टेलीकास्ट करने के लिए 1500 लोग यहां पर लाइव मैच देख रहे हैं अपने मोबाइल में। देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए बीजे गेंद। हेलो हेलो हेलो, लाइट गया, लाइट करण गया। हेलो हेलो हेलो, तो निश्चित ही तो पहली गेंद पर चौका निकलने के बाद देखिए जिनके नाम पे जंग करना है, यानी कि मैदान में संघर्ष करने का नाम जो शिवा पे लिखा है, तो जीवा मैदान में अभी भी संघर्ष तो जैसे मैच का आनंद लेने के लिए एमएलए साहब यानी कि डॉक्टर देवानंद जी चौहान साहब इस मैच का आनंद ले रहे हैं, जिनके जन्मदिन के मौके पर यह टूर्नामेंट यहां पर चल रहा है, जारी है। 7 रनों की जरूरत, 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। बैटिंग करने के लिए स्ट्राइक पर है, जंग करने वाले मैदान में जंग के बहादुर खिलाड़ी शिवा यहां पर मारना चाहते थे। गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, विकेट कीपर के हाथों में गेंद चली गई। देखना है वहां पर सिंगल रन लिया जा रहा है बैट्समैन के लिए। अब मैच जीतने के लिए एक लंबा स्ट्रोक अगर आता है तो जीत जाएगी टीम। 22 रन का इशारा किया जा रहा है। 4 गेंदे और मैच जीतने के लिए 5 रन चाहिए। 4 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर्ड रन टू 5 रन। 4 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर्ड रन टू 6 माफ करना 6 रन। 4 गेंदे और मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए। अभी भी जीतने के लिए आखिरी 4 गेंदे। 4 बॉल रिमेनिंग, रिक्वायर्ड रन टू 6 रन। तो देखना है फिर से लखन गावड़े गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। तो इस बार मारना चाहते थे, गेंद जा रही है विकेट कीपर के हाथों में, निकलती गेंद और यहां पर मैक्सी को रन आउट किया जा रहा है। अब 3 गेंदे और मैच जीतने के लिए 6 रन। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए और निश्चित ही यहां पर अब तैयार है बैट्समैन। नए बैट्समैन आए हैं, मुत्तु नाइक, जिनके वजह से ये टीम फाइनल जो खेल रही है वही खिलाड़ी फिलहाल नॉन स्ट्राइकर की एंड पर होगा। 3 बॉल रिमेनिंग एंड रिक्वायर्ड रन टू 6 रन। थ्री गेंदे और मैच जीतने के लिए लगभग रन चाहिए 6 रन। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर। शॉर्ट गेंद इस बार कट करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जा रही है। बॉल का इशारा किया जाता हुआ, बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है। अब मैच जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत है। एक जबरदस्त मैच चलता हुआ। इस बार अपर कट, स्क्वायर कट, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक और गेंद जा रही है। देखना है एम्पर का और निश्चित ही यहां पर बैट्समैन को एक ही रन यहां पर काउंट किया जाएगा। मैदान में फिर से रोमांच जारी है।
तो अभी भी यहां पर एक जबरदस्त मैच चल रहा है, बहुत ही मैदान में संघर्ष जारी है। तो निश्चित ही क्या मैच चल रहा है यहाँ पर। कर्मभू की दुनिया में हम सभी को तो श्रम करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें भरना पड़ता है। रंग भर रहे हैं बैट्समैन और देखना है कि यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर बैट्समैन की तारीफ करने की यहाँ पर क्या बैटिंग चल रही है। अभी भी एक बॉल कितना और स्कोर 4 रन 2 गेंदें रिमेनिंग है और जीत के लिए 4 रन 4 रन चाहिए। फिर से लखन गावड़े की ये गेंद, फिर से इस बार गेंद को मारा, काफी तेज तर्रा स्ट्रोक है, गेंद के नीचे फील्डर आ रहे हैं और 1 रन लिया जा रहा है, दूसरे की गुंजाइश की जा रही है और गलत गेंद पे थ्रू दिया जाता है। नतीजा बैट्समैन के लिए 2 रन मिले हैं। एक गेंद और मैच जीतने के लिए 2 रनों की जरूरत। जिन्हें दिल की बीमारी हो, हार्ट अटैक के पेशेंट हो तो मैच मत देखिए। बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है, कांटे का मैच, दर्शकों के दिलों की धड़कन धक धक करने वाला मुकाबला यहां पर चल रहा है, जारी है। क्योंकि हाई वोल्टेज का मैच 440 का झटका किसे लगेगा हमें देखना है। यहां पर तो निश्चित ही कहा जा सकता है, दिल थाम के बैठिए जनाब, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये जानने के लिए हमें कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, जिंदगी एक सफर सुहाना, आगे क्या होगा किसने जाना। बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है, कांटे का मैच चल रहा है, संघर्ष मैदान में जारी है। 1 गेंद और 2 रन चाहिए और 1 गेंद का मोल कम से कम 50,000 रुपए हो सकता है, घाटा या नुकसान फायदा। क्योंकि जीतने वाले के लिए 1 लाख रुपए और हारने वाले के लिए 50,000 रुपए। 1 गेंद 50,000 रुपए के लिए फेंकी जा रही है। मानना चाहते थे विठल चौहान, वहां पर देखना सुपर डुपर मुकाबला हो सकता है। और ये सुपर ओवर, सुपर डुपर मुकाबला। चलिए चलिए चलिए, सुपर मुकाबला। ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಡ್ ಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್, ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೂಪರ್ ಓವರ್, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದ್ದವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಚ್ಚ್ರಿ, ಕಾಸು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಚ್ಚ್ರಿ ಬೇಗ. ಪಚ್ಚು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಸೂಪರ್ ಓವರ್. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಮೈದಾನ